बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौल्लमा राहिला समीर। उम्मीद है तमाम तालिब इल्म खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं उर्दू बराए जमात हफ्तम, और इसमें जो हम आज सबक पढ़ रहे हैं वो है चौथे बाब का पहला सबक, जिसका उन्वान है क्रिकेट मैच। हासिल ताल्लुम हमारा आज ज़बान शनासी से मुताल्लिक है। गरोही मुतलाजिम अल्फाज का दुरुस्त इस्तेमाल कर सकें, और दूसरा हासिलात ताल्लुम है अल्फाजो तराकीब को जुमलों में इस्तेमाल कर सके। ये दोनों सरगर्मियाँ जो हैं आज हम आपको सिखाएंगे। इससे पहले कि हम आपको बताएं कि मुतलाजिम अल्फाज क्या होते हैं, और हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं, आप ये तस्वीर देखिए और बताएं कि बारिश के मुतलाजिम अल्फाज क्या हैं। शाबाश, आपने बहुत अच्छे तरीके से ये सरगर्मी कर ली है। बारिश के मुतलाजिम अल्फाज जो है वो बादल भी है, बिजली भी है, और बूंदे भी हैं, और जलथल और छतरी, ये तमाम जो अल्फाज हैं वो बारिश के गरोही अल्फाज हैं। तो आज हमारा सबक भी मुतलाजिम अल्फाज है। इससे पहले भी हम इसे पढ़ चुके हैं, आज हम इसकी दोहराई कर लेते हैं। मुतलाजिम अल्फाज क्या होते हैं? ऐसे अल्फाज जिनको ज़बान पर लाते ही इनसे ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से मज़ीद अल्फाज ज़हन में आ जाएं। जैसे स्कूल के गरोही अल्फाज जो हैं वो कमरे, डेस्क, कुर्सियाँ, तलबा, खेल का मैदान और घंटी वगैरह हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मुतलाजिम अल्फाज की तारीफ़ जो है वो समझ में आ गई होगी। अब एक सरगर्मी कर लेते हैं। सरगर्मी हमारी क्या है? दिए गए मुतलाजिम अल्फाज के हर गुरोह को एक ही जुमले में इस्तेमाल करें। अब ये देखिए, चांद के ये गरोही अल्फाज हैं, चांदनी, ठंडक, सकूत, सकून। अगर हम इसे एक ही जुमले में इस्तेमाल करेंगे तो हम कैसे करेंगे? चांद की चांदनी से ठंडक, सकूत और सकून महसूस होता है। इसी तरह अगर हम बाजार के गरोही अल्फाज देखें तो वो चहल पहल भी है, रौनक, अशियाए ज़रूरिया। इसको हम एक ही जुमले में किस तरह इस्तेमाल करेंगे कि ईद आने से पहले बाज़ार में बहुत चहल पहल और रौनक थी, और तमाम अशियाए ज़रूरिया दस्तयाब थी। और दरिया के जो गरोही अल्फाज हैं वो पानी भी है, सब्ज़ा भी है और मछलियाँ भी हैं। तो हम इसको एक ही जुमले में कैसे इस्तेमाल करेंगे कि जब बारिश आती है तो दरिया में पानी भर जाता है और सब्ज़ा हरा हो जाता है, और दरिया में जो मछलियाँ होती हैं वो भी बहुत खुश होती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको गरोही अल्फाज एक ही जुमले में इस्तेमाल करने आ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा जो हासिलात ताल्लुम था वो तरकीब साजी से मुताल्लिक था। तरकीब साजी क्या है? अरबी और फारसी अदब में दो मुफरद लफ्ज़ों के दरमियान में एक ज़ेर या हमज़ा डालकर एक मुरक्कब लफ्ज़ तख्लीक किया जाता है, जिससे एक नया इस्तारा, नए मायने लिए हुए लफ्ज़ जो है वो वजूद में आ जाता है। जैसे कि आप देखिए, शबे तार, बे के नीचे ज़ेर है और शबे तार, हमने इन दोनों अल्फाज को जोड़ दिया, इसको तरकीब कहते हैं। इस तरह एक नए मायनों वाला लफ्ज़ जो है वो तख्लीक होता है। अमीर शहर यानी कि शहर का अमीर। इसी तरह असीर गम, रे के नीचे ज़ेर है, और फिर इसको हम इसके साथ मिला रहे हैं दोनों अल्फाज को, ये एक तरकीब बन गई है असीर गम, गम का असीर। और दुआए खैर, इसमें हमने देखे हमज़ा को मिलाया है बड़ी ये के साथ, और फिर ये दोनों जो अल्फाज मिले हैं ये एक तरकीब है। उर्दू में समझने के लिए सादा सा असूल ये है कि लफ्ज़ी फारसी तरकीब के लफ्ज़ों की तरतीब बदल दें, दूसरे लफ्ज़ को पहले ले आएं और पहले को आखिर में, इनके दरमियान का मुअन्नस के लिए की लगा दें। जैसे ये फारसी का लफ्ज़ है सीरे गम, अगर हम इसे उर्दू में तब्दील करेंगे तो हम इसके दरमियान में का, की, के वगैरह लगा देते हैं। जैसे यहाँ हमने का लगा दिया, गम का असीर। अमीर शहर को हम उर्दू में कैसे तब्दील करेंगे? शहर का हाकिम। ये आखिरी लफ्ज़ हम शुरू में ले आए हैं, और जो पहला लफ्ज़ था वो हम आखिर में ले गए हैं। दयारे गम, अब यहाँ पर हमने गम को पहले ले आए हैं, बीच में हमने का लगा दिया है, और दयार हम आखिर में ले गए हैं। इस तरह हम फारसी के अल्फाज को उर्दू तरकीब में मुंतकिल कर सकते हैं। कमरा जमात की सरगर्मी ये है कि आपने दर्जे झेल तराकीब और मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करना है। मजलिस इंतज़ामिया हस्बे मुखालिफ
शामत अमाल, आसमान सर पर उठाना, सर तस्लीम खम करना, सर पर पहाड़ टूटना। इनफरादी सरगर्मी आपकी ये है, हफ्तावार बुनियादों पर 5-5 नई तराकीब सीखें और उन्हें उस हफ्ते अपनी गुफ्तगू का हिस्सा बनाएं। याददाश्त के लिए तराकीब हर हफ्ते की डायरी में महफूज करें। और हमारा घर का काम हम आपको ये दे रहे हैं कि सबक क्रिकेट मैच से 7 अल्फाज मुंतखब करें और हर लफ्ज़ के कम अज़ कम 3 मुतलाजिम अल्फाज की मदद से मुरक्कब जुमला लिखें। मुझे उम्मीद है कि आपको अल्फाज की तरकीब भी समझ में आ गई होगी और मुतलाजिम अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना भी समझ में आ गया होगा। ये एक वर्कशीट है जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, इससे आप इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। इससे आपको बहुत अच्छे तरीके से इसकी मश्क हो जाएगी कि हमने तरकीब को कैसे जुमलों में इस्तेमाल करना है और ग्रोही अल्फाज को भी जुमलों में कैसे इस्तेमाल करना है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।